मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटें गंवाने के बाद कांग्रेस के नेता अब जनता के बीच जाने के लिए मुद्दे तलाश रहे हैं। ग्वालियर जिले के 3 विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सेकरवार, साहब सिंह गुर्जर और सुरेश राजे ने रेत के अवैध कारोबार को लेकर आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी दी है। अवैध रेत खनन हो, अवैध कॉलोनी हो, सरकारी जमीनें घेरने का मामला हो, माफिया हो, परीक्षा का मामला हो, परीक्षा लीक का मामला हो, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है कि ये भाजपा की सरकार की दोहरी नीतियों के कारण से इस प्रकार के घोटाले, गड़बड़ियां और अवैध कारोबार हो रहा है। और सरकार कहती है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। कांग्रेस हमेशा कहती है कि ये इनके दो मुही नीति होती है, इनके सारे भ्रष्टाचार, गड़बड़ियां सब होती हैं। और ऐसे ही हमारे साथ ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक हैं साहब सिंह गुर्जर जी। आज उन्होंने आरोप लगाया है कि जो अवैध रेत खनन हो रहा है ग्वालियर चंबल अंचल में हो रहा है, डबरा में हो रहा है, ग्वालियर जिले में हो रहा है, इसमें सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के नुमाइंदे ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने इतना आरोप लगाया है। विधायक जी, हमेशा कांग्रेस आरोप लगाती रही है अवैध उत्खनन का। आदरणीय चंद्रा जी, जनता के साथ गलत हो रहा हो उसकी आवाज उठाना, यदि इस पर कोई आरोप लगाता है सरकार पर तो कोई गलत बात नहीं है। आरोप होते हैं, जब कोई आरोपी होता है उस पर ही आरोप लगाए जाते हैं। जैसा कि आज पत्रकार वार्ता में हमने रेत अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाया है और ये काफ़ी समय से चल रहा है। आचार संहिता लगने के कारण चुनाव आ गए बीच में, इसलिए हम इस मुद्दे को नहीं उठा पाए। और हमने अभी 7-8 दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय को, तीनों विधायकों ने, आदरणीय सुरेश राजे जी, सतीश सेकरवार जी ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से उनके संज्ञान में ये सारी बातें हम लाए कि जो 9 खदानें हैं जिनके नाम पर रेत उठाई जाती है, उसमें से 4 खदान जो हैं सिया की परमिशन के द्वारा वैध हैं। उनके अलावा जो अवैध खदान हैं, 5 खदान ऐसी हैं जिनकी सिया की परमिशन नहीं ली गई है। ये डबरा क्षेत्र में, डबरा विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि सीमा ग्वालियर ग्रामीण की भी लगी हुई है, तो कम से कम 10-15 खदान ऐसी हैं जो खदानें उस क्षेत्र में नहीं आती, जिनसे खदान उठानी चाहिए, वो अवैध घाट है, उनसे भी रेता उठाई जा रही है। निश्चित तौर पर क्लियर तरीके से रेत उत्खनन चल रहा है। ओवरलोड गाड़ियां आ रही हैं, रोडों से नुकसान क्या है? अच्छा, मुझे बताइए, अवैध उत्खनन हो रहा है तो उससे नुकसान नहीं है? राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान है, करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान राजस्व का हो रहा है। और राजस्व का नुकसान होता है तो वो जनता का नुकसान होता है। जनता को भी आप देखिए, रेता महंगे दामों पर दी जा रही है और अवैध उत्खनन ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? जनता को भी न्याय मिलना चाहिए और राजस्व की जो हानि हो रही है वो हानि नहीं होनी चाहिए। ओवरलोड गाड़ियाँ आती हैं तो रोडों की टूट फूट होती है, ओवरलोड माल आ रहा है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, इससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे चल रहे हैं। जो भी एक नियम और कायदे से काम होना चाहिए वो होना चाहिए, और नियम कायदे से नहीं हो रहा है तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? इसका मतलब जो सरकार के सारे, सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो सरकार के नुमाइंदे के शामिल है इसमें? मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार के नुमाइंदे शामिल हैं, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि सरकार के नुमाइंदे ये अवैध उत्खनन हो रहा है उसको चुपचाप बैठे क्यों देख रहे हैं? जिस तरह से हमने आज हम विपक्ष में, उसके बाद हमारा ये फर्ज और दायित्व भी बनता है कि जनता ने हमको चुना है और जनता की आवाज़ हमको उठानी चाहिए, तो हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसमें अक्सर देखा जाता है कि अवैध उत्खनन के मामले में पत्रकार वार्ता ले ली जाती है, लेकिन जो बड़े स्तर पर जन आंदोलन छेड़ना चाहिए, होना चाहिए, वो कभी नहीं देखा गया कांग्रेस को। सभी काम एक बारी बारी से तरीके से किए जाते हैं। यदि हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन नहीं देते तो आप ही कहते, कलेक्टर महोदय कहते आपने डायरेक्ट प्रेस वार्ता कर ली, हमको बताते, हमारे संज्ञान में लाते।
कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से इस मुद्दे को हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं, और इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम विधानसभा में भी उठाएंगे। विधानसभा में भी इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सड़क से और सदन तक ले जाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे। जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता के हित में कोई भी काम हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो सरकारी जमीनें भी कई कॉलोनाइजरों द्वारा कब्जाई जा रही हैं। यदि सरकारी ज़मीनें कॉलोनाइजरों के द्वारा कब्जाई जा रही हैं, ये मुद्दे भी आए, ये बात निश्चित तौर पर है। और ये किसकी आड़ में चल रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन किसका है, ये सब होते हुए वो आदमी नज़रों से देख रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसमें कई ऐसे मामले घोषित तौर पे आ चुके हैं, कागजों में आ चुके हैं कि इसमें भाजपा के लोग बड़े बड़े सरकारी जमीनों पे कब्जा कर चुके हैं उन पे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भूमि माफिया जैसे लोग हैं वो पूरी तरह से सरकारी ज़मीनों को बेच रहे हैं। जो आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, ये बात हमारे तक जनता के द्वारा आई है, आपने भी मुझे अभी बताया, तो आप भी थोड़ा ये कष्ट करें कि इसकी जगह पे ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। बस अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, उसके बाद भी सरकार और शासन प्रशासन के लोग नहीं जाग रहे हैं, तो ये तो शर्म वाली बात है ना। तो इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का काम है हम उसमें विपक्ष में बैठे हुए हम जनता की विधानसभा आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे। तो एक मामला है, अभी जैसे देश भर में एक नीट का मुद्दा है, नेट निरस्त कर दिए, नीट का मुद्दा चल रहा है, पीजी यूजी नेट उन्होंने पीजी का वो निरस्त कर दिया है। तो इस प्रकार से घोटालों की आवाज गूंज रही है, तो क्या मान के चलते हैं इसमें कहीं सरकार असफल रही है? बिल्कुल पूरी तरह से असफल है सरकार। नीट में जो घोटाला हुआ है उसको लेके भी परसों आपने देखा था कांग्रेस ने फूलबाग पर धरना दिया था। चूँकि मैं उस समय नहीं पहुंच पाया था, हमारे कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष और हमारे विधायकगण ये सब वहाँ पहुँचे थे। उन्हें जो नीट का जो मुद्दा है जिसमें घोटाला हुआ है निश्चित तौर पर गलत हुआ है। सरकार ये देख रही है, सरकार के रहते हुए चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी अवैध कोई काम हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? इधर तो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना गलत काम होने दूंगा, उसके बाद भी ये सब हो रहा है। तो जनता हमेशा विपक्ष पे एक उम्मीद करके चलती है कि मजबूत विपक्ष होगा, उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिलता है, ग्वालियर में देखें कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है। कांग्रेस एकजुट है? कैसे लग रहा है आपको कांग्रेस एकजुट नहीं? आंदोलनों में कभी कोई विधायक नहीं आते, कभी कोई वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं आते, एक आध कोई कार्यकर्ता या विधायक कोई समय पर नहीं पहुंच पाता, वो बात अलग है। बाकी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी पहुंचते हैं। कांग्रेस एकजुट है। एकजुट कांग्रेस नहीं होगी तो आप मुझे बताइए जनता के मुद्दों को कैसे उठाया जाए? कांग्रेस एकजुट है और जनता के मुद्दों पर विशेष रूप से कांग्रेस एकजुट है। अब देख सकते हैं विधायक साहब सिंह गुर्जर का साफ कहना है कि कांग्रेस एकजुट है और जनता के लिए लड़ेगी, जनता की आवाज को उठाएगी, उठाती रही है। इसका नुकसान जो भी हो वो नुकसान भी सहने को तैयार है, लेकिन जनता को न्याय दिलाएंगे। और जो अवैध रूप से, चाहे अवैध खनन का मामला हो, अवैध कॉलोनी का मामला हो, जो भी अवैध रूप से जो गतिविधियां हो रही हैं, वो जनहित के मुद्दों को लेकर विधानसभा तक जाएंगे। और फिर भी यदि सुनवाई नहीं हुई तो संसद से सड़क तक, बिल्कुल सड़क से संसद तक जाएंगे, संसद से सड़क तक जाएंगे। इस प्रकार से आंदोलन एक मुखर होने वाला है कांग्रेस का। अब आने वाला समय देखना है कि केवल ये पत्रकार वार्ता तक सीमित इनका आंदोलन रहता है या आने वाले समय में इनका आंदोलन विधानसभा में, सड़क पर नजर आता है। कैमरामैन